हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे नई वीडियो में। तो बच्चों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास +1 की केमिस्ट्री का एक थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है आपका यूनिट 6। तो उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या होती है। उसके बाद उसके जो टॉपिक्स हैं जैसे कि आपका सिस्टम है, सराउंडिंग है, गिब्स फ्री एनर्जी है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जो क्लियर करने की जरूरत है इस यूनिट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स जो हमारे यूनिट का नाम है वो क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स मतलब एक ब्रांच है साइंस की, ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the types of energy, which deals with the study of types of energy। यानी कि क्या करता है, जो आपकी जितनी भी एनर्जीज हैं क्या है, उनके टाइप्स और उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में स्टडी करता है। एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जितने भी आपके एनर्जीज हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, जितनी भी सारी आपकी एनर्जीज हैं उनके बारे में, उनके टाइप्स और उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। यानी कि एक टाइप से एनर्जी दूसरे टाइप के बारे में, एक टाइप से दूसरे टाइप में कैसे कन्वर्ट होती है वो पढ़ना है। तो इसके अंदर एक टाइप जो आपका लॉ है थर्मोडायनामिक्स का, पहला लॉ भी ये बताता है कि जो हमें यहाँ से पता चलता है जो थर्मोडायनामिक्स सारी एनर्जी के बारे में कैसे, कि जो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ है वो क्या बताता है कि एनर्जी नाइदर बी कैन क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि जो एनर्जी है हम उसको न तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। जैसे कि इसका कॉमन एग्जांपल आपने बहुत अपने सराउंडिंग में देखा होगा कि जो बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, जैसे आपका पंखा है, पंखा क्या करता है, आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसी प्रोसेस को कि उस वो जो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितना तो उससे हमने वर्क डन किया, कितना उससे हीट निकली, क्या कुछ हुआ, तो वो सारी चीज हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स क्या होता है आपका, ए ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद आ गया इसके अंदर तो कुछ बेसिक चीजें बता रखी हैं। जैसे आपके पास सिस्टम है, यानी कि कोई भी सिस्टम क्या होता है कि सिस्टम इस यूनिवर्स में एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसी जगह है जहां पे जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है वो कैरिड आउट होता है। यानी कि हमने माना कि मान लीजिए कोई भी जगह है जहां पे हम उस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को कर रहे हैं, उस वही जो जगह है उसको हम बोलते हैं सिस्टम। ठीक है, सिस्टम इज समथिंग समवेयर द thermodynamic process is to be done। यानी कि जहां पे आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है वो क्या होना है, वो वहां पे कैरिड आउट होना है, वो वहां पे उसका जो थर्मोडायनेमिक है वहां पे वो प्रोसेस होना है। ठीक है, उसको बोलते हैं सिस्टम। अब एक चीज बताई थी मैंने आपकी, अभी थोड़ी देर पहले रिपीट किया, सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है कि सराउंडिंग जो होता है इस सिस्टम को छोड़ के, यानी कि इन द यूनिवर्स एक्सेप्ट द सिस्टम, यानी कि जो यूनिवर्स है उसमें सिस्टम को छोड़ के बाकी जितनी भी जगह है आपकी वो सारी उसका सराउंडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? सराउंडिंग कहलाती है। ठीक है, अभी आपने सिस्टम और सराउंडिंग समझ में आ गया। अभी उसके आते हैं टाइप। टाइप क्या होते हैं? इसके 3 टाइप होते हैं आपकी, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। कौन से? ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। ये तीन इसके सिस्टम के टाइप होते हैं। तीन कौन से होते हैं? पहला है आपके पास ओपन। ओपन क्या होता है? जिसके अंदर मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो। क्या हो? मास एंड एनर्जी का एक्सचेंज हो। कैसे? मान लीजिए आपके पास कोई बीकर है। क्या है? बीकर है। भाई मैं बनाता हूं इसके अंदर शेप। ये आपका बीकर है। ठीक है, इसके अंदर मैं पानी भर देता हूं इतना। अभी ये जो बीकर है आपका, ये ढक्कन इसका ऊपर से खुला हुआ है और नीचे इसको हीट मिल रही है। क्या मिल रही है? नीचे से हीट मिल रही है। तो ऐसा जो प्रोसेस है आपका, जिसके अंदर जहां से वाटर जो है वेपर की फॉर्म में आउटर सराउंडिंग में जा रहा है। क्या है? वेपर्स की फॉर्म में जो मास है क्या है वो निकल रहा है। ठीक है, और जो हीट की फॉर्म में, यानी कि इस बर्तन से जो वेसल है,
वेसल से जो आपकी हीट निकल रही है वो भी सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रही है। तो ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा, इसको बोलते हैं आप ओपन सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम, जिसके अंदर आपका मास एंड एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो। क्या हो? मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो, उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इसको यहां से ऊपर से बंद कर दूं, क्या कर दूं? ऊपर से बंद कर दूं, तो यहाँ पे जो वाटर वेपर्स है वो निकलना बंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? वाटर वेपर निकलना बंद हो जाएंगे, वो वापस इसके अंदर कंडेंस होके वापस इसी सिस्टम के अंदर आ जाएंगी। लेकिन जो एनर्जी है वो फिर भी इसके अंदर से निकलती रहेगी, इसके जो सिस्टम है उससे निकलती रहेगी, हीट की फॉर्म में निकलती रहेगी। तो ये जो सिस्टम है क्लोज्ड सिस्टम होगा, जिसके अंदर केवल और केवल एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मास का एक्सचेंज नहीं होता है। यानी कि जिसके अंदर सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है एक मीडियम से एक सिस्टम से। सराउंडिंग में जब एनर्जी आपकी ट्रांसफर होती है तो उसको वो क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है। लेकिन मान लीजिए मैं इसको आप क्या कर देते हैं? इवैक्यूएटेड कर देता हूं। मैं इसको क्या कर देता हूं? इवैक्यूएटेड कर देता हूं आउटर फ्रेम लगा के इसके अंदर ऐसे। ठीक है। क्या लगाया मैंने? आउटर फ्रेम लगाई इसके अंदर, और इसको ये इवैक्यूएटेड कर देता हूं, ताकि यहां से क्या हो, न तो आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो सके और न ही आपका मास एक्सचेंज हो सके। यानी कि नाइदर एनर्जी नॉर मास, यानी कि न तो एनर्जी एक्सचेंज होगी और न ही मास एक्सचेंज होगा। वो कौन सा सिस्टम हो जाएगा? आपका आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये था आपका आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम की टाइप समझ में आ गई? ओपन, क्लोज या आइसोलेटेड। सिंपल सा है। ओपन वो होता है जिसके अंदर दोनों चीज का एक्सचेंज हो, मास का भी एक्सचेंज हो और एनर्जी का भी एक्सचेंज हो। ठीक है। और क्लोज सिस्टम कौन सा होता है? जिसके अंदर केवल एनर्जी का एक्सचेंज हो, और आइसोलेटेड जिसमें कौन सी भी चीज का एक्सचेंज ना हो। ठीक है। उसके बाद आता है स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है? यानी कि किसी भी सिस्टम की कंडीशंस, या क्या है? कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। क्या है? किसी भी कंडीशन, किसी भी सिस्टम की कंडीशन, उसके हालात, उसकी स्थिति क्या है? विच आर डिस्क्राइब्ड, यानी कि उनको डिस्क्राइब किया जाए किन में? ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज में। डिस्क्राइब्ड इन ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज, यानी कि जिनको ऑब्जर्व किया जा सके, जिनको मेजर किया जा सके। क्या किया जा सके? ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज, यानी कि जिनको ऑब्जर्व, जैसे आपका टेम्परेचर है, मास है, वॉल्यूम है, लाइक सच एज, जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे सच एज मास, वॉल्यूम, प्रेशर, एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी एक्सेट्रा, एंड इंटरनल एनर्जी। ये क्या है? आपके क्या है? स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम यानी कि सिस्टम की वे कंडीशंस जिनको डिस्क्राइब किया जाए। क्या करा जाए? डिस्क्राइब किया जाए किसमें? एक ऐसी क्वांटिटीज में जिनको हम ऑब्जर्व कर सके, जिनको मेजर कर सके, उनको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम या स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ सिस्टम या स्टेट ऑफ वेरिएबल, जिसके जैसे कि हमारे पास मास है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी। तो क्या है? इंटरनल एनर्जी है। ठीक है। ये सारी चीजें क्या है हमारे पास? ये सारे स्टेट ऑफ सिस्टम या स्टेट ऑफ वेरिएबल है, जिनके ऊपर जो कंडीशंस बता रखी है। जैसे मान लीजिए अगर किसी चीज का मास पता है, क्या पता है? मास पता है, वॉल्यूम पता है, तो हम उसके स्टेट का पता लगा सकते हैं। आपने जनरली पढ़ा होगा, कोई भी आपका सिस्टम है उसकी 3 स्टेट होती है। कितनी स्टेट होती हैं? 3। कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि 3 स्टेट हैं जो हमें बताई जाएगी अभी तक, जो कि ठीक है। और अगर हमें किसी भी चीज इन चीजों में से मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम अगर हमें पता है तो उसके बारे में उसके स्टेट है उसको पता कर सकते हैं। ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम या स्टेट वेरिएबल। आगे देखिए, आपका आगे का अगला टॉपिक है स्टेट ऑफ फंक्शन। क्या है? स्टेट ऑफ फंक्शन। स्टेट ऑफ फंक्शन क्या होता है? देखिए, स्टेट फंक्शन, मान लीजिए आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी फिर कोई एक मैन है, कोई बॉय है, एक उसको हम मान लेते हैं, कंसिडर करते हैं, तो वो एक 5 मंजिला बिल्डिंग है, कोई भी हाइट पे खड़ा है। क्या खड़ा है? ग्राउंड से एक सर्टेन हाइट पे खड़ा है। ये आपकी हाइट होगी। ठीक है। ये आपका क्या है? ग्राउंड है। ग्राउंड से ये क्या है? ये बच्चा आपका जो है 5 मीटर की हाइट पे खड़ा है, या फिर 5 मंजिल पे खड़ा है, जहां पे भी है। ठीक है। ये यहाँ पे खड़ा, इतनी इस हाइट पे खड़ा है। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे ग्राउंड से जो हाइट है इसकी, उसके कारण एक एनर्जी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके कारण होती है, उसकी हाइट के कारण होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम स्टेट फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ इसकी स्टेट से मतलब है कि पहले कहाँ था, ग्राउंड पे था, उसके बाद कहाँ गया, ये यहाँ पे गया है। इसको ये मतलब नहीं है कि इसको हम लिफ्ट से लेके गए हैं, हवाई जहाज से लेके गए हैं, सीढ़ियों से लेके गए हैं, या कैसे भी लेके गए हो, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करती है सिर्फ इसकी पोजीशन पे कि यहाँ पे है ये, कि इसकी पोजीशन कहाँ है, इसकी पोजीशन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, या फिर यहाँ है, ठीक है। तो जो आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है, जो ऑब्जेक्ट, जो आपकी वेरिएबल है, जो एनर्जी है, जो कोई भी फंक्शन है जो आपकी स्टेट पे डिपेंड करता है, यानी कि इनिशियल और फाइनल पे, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है जो फंक्शन, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन, ठीक है। ये है आपका क्या है, स्टेट फंक्शन, इनिशियल एनर्जी, इनिशियल और फाइनल स्टेट का, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, पोटेंशियल, आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, फाइनल स्टेट। लेकिन अगर हम इस पे बात करें कि जो मान लीजिए हमने वर्क डन की बात करते हैं उस हाइट वाले एग्जांपल पे, क्या बात करते हैं, वर्क डन की बात करते हैं कि यानी कि ये जो हाइट है इसके ऊपर यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट ले जाना है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो इसका स्टेट फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर हम वर्क डन पूछें, यहाँ पे क्या पूछें, वर्क डन पूछें, तो वहां पे ये स्टेट फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन जो है अगर हम इसको सीढ़ियों से लेके जाते हैं तो अलग होता है, ठीक है। वर्क डन इसके पाथ पे डिपेंड करता है। मान लीजिए मैंने वर्क डन क्या किया कि मैं इसको इधर लेके आया हूं पहले तो, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके गया हूं, ठीक है, और फिर क्या कर रहा हूं, मैं इसको ऐसे लेके आया हूं, तो यहाँ पे वर्क डन अलग होगा, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ पे लेके आया, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे ले गया, तो वर्क डन अलग होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ से फिर इसको क्या कर रहा हूँ, ऐसे ले गया, फिर ऐसे इधर ले आया, इधर ले आया, इधर ले आया, तो जितना ज्यादा ये क्या है, हमारे पाथ पे डिपेंड करता है। वर्क डन क्या है, हमारे पाथ पे डिपेंड करता है। तो जो हमारे पाथ पे डिपेंड करे, क्या करे, पाथ पे डिपेंड करता है, उसको हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। क्या बोलते हैं भाई? पाथ फंक्शन। और जो हमारे स्टेट पे डिपेंड करता है कि हम इनिशियली कहाँ थे और फाइनली कहाँ है, उसको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है। स्टेट फंक्शन का एग्जांपल हमारे पास बताया मैंने पोटेंशियल एनर्जी, और जो आपका वर्क फंक्शन, जो पाथ फंक्शन, उसका एग्जांपल बताया वर्क डन, ठीक है। ये है आपका पाथ फंक्शन। फिर दूसरा आगे क्या है देखिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज यानी कि जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है ये किसी बल्क ऑफ मैटर के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। यानी कि जो थर्मोडायनामिक है ये बल्क पे काम करती है, ना कि जो आपकी माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज है, जैसे एटम है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, उनके ऊपर काम नहीं करती, उनके ऊपर होल्ड नहीं है जो थर्मोडायनामिक्स है। थर्मोडायनामिक आपका सिर्फ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पे काम करता है, जिसके अंदर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज हो। क्या हो? लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज, जैसे कि आपके बहुत सारे एटम्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। और इसी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के बारे में जो बताती हैं वो होती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। क्या होती हैं? इन्हीं मैक्रोस्कोपिक जो सिस्टम है उसको बताते हैं वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आपके पास दो टाइप की, क्या है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज दो टाइप की। जैसे अभी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की बताया मैंने, होती क्या है, मान लीजिए कोई सिस्टम है आपका, ठीक है, सिस्टम आपका मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, उसका मास है, उसकी वॉल्यूम है, उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर है, वो सारी चीजें ये क्या है, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है। क्या है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। जो हमें उस मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में बताती हैं। क्या बताती हैं? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में बताती हैं। दो टाइप के होते हैं, एक एक्सटेंसिव और एक इंटेंसिव। एक है एक्सटेंसिव और एक है इंटेंसिव। एक्सटेंसिव कौन सी होती है? जो कि क्वांटिटी पे डिपेंड करे, क्या करे, क्वांटिटी पे डिपेंड करे। और इंटेंसिव कौन सी होती है? जो क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, ठीक है। क्वांटिटी पे डिपेंड करे कौन से होते हैं? एक्सटेंसिव, और क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे वो इंटेंसिव, ठीक है। तो जैसे क्वांटिटी पे डिपेंड कौन सा करता है, जैसे आपके पास मास है, क्या है, मास है, वॉल्यूम है, ये जो सारी चीजें हैं क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी है आपके पास? जैसे इंटरनल एनर्जी, क्या है, इंटरनल एनर्जी है, डेंसिटी है, ये जो सारी प्रॉपर्टीज है क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, जो कि उसकी वॉल्यूम, उसके क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, क्या करे, क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, जैसे कि इंटरनल एनर्जी। जैसे वाटर है, वाटर को आप 1 लीटर ले लीजिए, 5 लीटर ले लीजिए, 10 लीटर, 50,000, 100, कितने भी ले लीजिए,
उसकी डेंसिटी सेम रहती है। क्या रहती है? उसकी डेंसिटी सेम रहती है। तो उसी प्रकार जो उसकी क्वांटिटी पे बेस्ड नहीं, लेकिन उसकी मास और वॉल्यूम उस पर डिपेंड करेगा। जितने आपकी उसकी क्वांटिटी ली उसके ऊपर मास और वॉल्यूम तो डिपेंड करेगा, ठीक है जी। लेकिन वही बात है, जिसके ऊपर जो क्वांटिटी पे डिपेंड करे वो जो आपके एक्सटेंसिव, जो ना करे वो इंटेंसिव, ठीक है। उसके बाद है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देखो, अभी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को क्या कब बोल सकते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हो रहा है, कोई भी प्रोसेस कब हो रहा है? जब किसी भी सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाए। क्या हो जाए? इफ द स्टेट ऑफ अ फंक्शन, क्या है? इफ द स्टेट ऑफ ए फंक्शन चेंजेस, क्या है? चेंजेस। इफ अ स्टेट ऑफ फंक्शन ऑफ द फंक्शन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर वो स्टेट जो है फंक्शन की वो चेंज हो रही है, तो हम कह सकते हैं जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो हो रहा है, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से अपने कितने टाइप के होते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बेटा 4 टाइप के होते हैं। पहला है आपके पास एडियाबैटिक, क्या है? एडियाबैटिक। दूसरा है आपके पास आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। तीसरा है आपके पास आइसोकोरिक, और चौथा है आपके पास आइसोबारिक। क्या है? ये 4 टॉपिक है आपके पास, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और आइसोबारिक। एडियाबैटिक कौन सा होता है? जिसके अंदर हीट एक्सचेंज आपका 0 रहे, हीट एक्सचेंज 0 रहे, यानी कि जो हीट है आपकी सिस्टम के अंदर वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे। हीट क्या रहे? कांस्टेंट, जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा H मस्ट बी 0, यानी कि H2 और H1 में दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, उसी को हम बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। उसके बाद आता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल यानी कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे। क्या रहे? टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। जिस प्रोसेस के दौरान जो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसको बोलते हैं आइसोथर्मल, यानी कि डेल्टा T जो है आपका वो 0 रहे। क्या रहे? डेल्टा T, यानी कि T2 और T1, यानी कि प्रोसेस जो इनिशियल स्टेट है वहां पे जो टेम्परेचर था और फाइनल स्टेट है वहां पे जो टेम्परेचर था, उन दोनों के बीच में क्या हो? डिफरेंस अगर 0 है तो प्रोसेस आपका कैसा हो जाएगा? आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक कौन सा होता है? जिसके अंदर आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। क्या रहे? वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट? यानी कि डेल्टा V जो है वो 0 रहे। इनिशियल स्टेट में जो वॉल्यूम थी और फाइनल स्टेट में जो वॉल्यूम थी वो क्या रहे? सेम रहे, कांस्टेंट रहे। आइसोबारिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे। क्या रहे? प्रेशर कांस्टेंट रहे। वो कौन सा हो जाएगा आपका? जिसके अंदर डेल्टा P आपका क्या रहे? 0 रहे। इनिशियल स्टेट में जो प्रेशर था, फाइनल स्टेट में जो प्रेशर था वो क्या रहे? सेम रहे, ठीक है। तो ये था आपका जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। और इसके जो आगे जो भी टॉपिक है, जैसे इंटरनल एनर्जी है, वर्क डन है, हीट है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वो लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए। अगर कोई भी डाउट है तो चैनल के अंदर नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो को समझ में आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।